सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन है बात बिल्कुल सही। बिना नौकरी के सैलरी, बिना कामकाज किए सैलरी, और ये सैलरी कब तक? जब तक जिंदगी रहे तब तक, और जिंदगी ना रहे उसके बाद भी, और आपकी अगली जनरेशन की जिंदगी ना रहे तब भी, अगली की अगली जनरेशन ना रहे तब भी, और ये सब कुछ बिना काम किए। हाँ, बिना काम किए की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट शामिल है, सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट है। वो आप इन्वेस्टमेंट डिसाइड करो, लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना भी, लेकिन उसके पैसे बदले में जो पैसा मिलेगा सर, वो मिलता ही रहेगा जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। कैसे मैं ये बात कह सकता हूं भैया? ये बड़ा फेक लग रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। अभी इसको कुछ इस तरीके से आप समझो। आपने अगर मुझे 100 रुपए दिए और मैं कहूं कि आपको 1 रुपए हर महीने में वापस करूं, तो मैं कितने महीने तक आपको वापस कर सकता हूं? 100 महीने तक, क्योंकि दिया आपने मुझे 100 रुपए और मैं 1 रुपए हर महीने आपको वापस कर रहा हूं, तो 100 ही महीने तक तो वापस कर सकता हूं, 100 रुपए खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं वो 1 रुपए हर महीने वापस 100 महीने तक नहीं सर, 1000 महीने तक, 1 लाख महीने तक मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे। फिर कैसा रहे? हो सकता है क्या सर? हो सकता है। आज जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है सर SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आप SIP जानते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हैं हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने, और एक बड़ा फंड कुछ सालों बाद हमारे को वापस मिलता है। उसी तरीके से SWP क्या होता है, यहां पर एक फंड, बड़ा फंड हम पहले ही डालते हैं, बदले में उसके बदले हमारे को हर महीने मिलता ही चला जाता है, लेते ही रहते हैं। स्पेशलिटी ये है कि जितना फंड हम डाल रहे हैं सिर्फ उतना फंड हमारे को वापस नहीं मिलता सर, उसके बियॉन्ड कितना फंड मिलता है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। जैसा हमने बोला कि 100 रुपए 1 रुपए हर महीने, कब तक? जिंदगी के बाद भी मिलता ही रहे। कैसे हो सकता है सर ये? सर ये होता कुछ ऐसे है कि जैसे इसको लमसम कहते हैं। पहले आपको लमसम इन्वेस्ट करते हो आप किसी, ये भी किसी म्यूचुअल फंड में ही होगा। जैसे SIP हम किसी म्यूचुअल फंड में करते हैं, SWP भी हम किसी न किसी म्यूचुअल फंड ही करें, म्यूचुअल फंड में ही करेंगे। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हम वो किसी म्यूचुअल फंड में ही करेंगे। किस तरह का म्यूचुअल फंड होना चाहिए वो भी आज ही के सेशन में हम बात करेंगे। कुछ ऐसा समझो सर, मान लो आपके पास कहीं से रिटायरमेंट फंड आया, या कहीं इसको LIC मैच्योर हो गई, या कहीं से फिरौती मांग के आए हो, कोई डकैती करके आए हो, किसी से लूटपाट करके लाए हो, तो एक पैसा इकट्ठा हो गया आपके पास, मान लो किसी तरीके से। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, 2 नंबर का काम नहीं करना, 1 नंबर के काम से कहीं से पैसा आया है, और मैं मान लेता हूँ ये पैसा आया है आपके पास 50 लाख रुपए। ये फंड आप हिसाब लगा सकते हो, 50 लाख क्या 25 लाख भी कर सकते हो, 10 लाख भी कर सकते हो, 1 लाख भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने 50 लाख ले लिया। हम जानते हैं सर, स्टॉक मार्केट में अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, तो लगभग 15% से ऊपर का रिटर्न हमें मिला है पास्ट रिकॉर्ड में। अगर हम इंडेक्स की बात करें, कई बार कई सेशंस में आपको दिखा चुका हूं मैं कि 2003 से लेकर 2023 तक का अगर आप इंडेक्स का डेटा देखो तो 15% एनुअली CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेशियो, जो 15% से ऊपर का है। तो हम मान लेते हैं सर, अगेन 50 लाख रुपए पर अगर हम लमसम कहीं कर रहे हैं, लमसम किसी म्यूचुअल फंड में एक बार ये फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये फंड मेरा हर साल 15% के रेट से ग्रो हो रहा है, और मैं विड्रॉ करूं सर हर साल 8% के रेट से, यानी कि 8%। अच्छा, क्यों मैं 8% बोल रहा हूं, ये भी इसका हिसाब किताब हम बात करेंगे। 8% लगभग होता है सर 4 लाख रुपए हर साल, और इसका मतलब होता है सर 33,000 रुपए हर महीने। अगर मैं 50 लाख रुपए किसी फंड में, किसी SW फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं 33,000 रुपए पर मंथ उठा रहा हूं। ठीक, आप मुझे ये बताओ सर, ये पैसा 15% से ग्रो होता रहेगा और ये 8% से मैं निकालता रहा, तो सर लगभग 7% अभी भी इसके पे लगातार जमा तो है ही ना। अच्छा, लमसम में भी जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जिस फंड में लगा है, मतलब मार्केट तो ग्रो हो ही रही है,
हम ये नहीं कह सकते ग्रो ही होती रहेगी हमेशा, ऐसा नहीं है। मार्केट अप डाउन होती है, नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, लेकिन लंबे समय में हम जब देखते हैं 20 साल 25 साल में, तो हमारे को मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखता है। ठीक है, हम उस तर्ज पर बात कर रहे हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि 7% हर महीने फिर भी जमा है ही, तो सर हमारा फंड तो हमेशा ही पॉजिटिव में है, इस पर मेरे को इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा। मैं जो निकाल रहा हूं कम ही निकाल रहा हूं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं 8% के हिसाब से ही निकालूंगा? नहीं सर, ये हम चूज कर सकते हैं। 8% मैंने क्यों लिया? जनरली मैंने कुछ लोगों को सुना है जो कहते हैं कि 1% आपका जो इन्वेस्टेड फंड है उसका 1% हर महीने आप निकालो। यानी कि एक दूसरा एग्जांपल मैं 10 लाख का ले लेता हूं। 10 लाख का फंड अगर आपने लमसम करा तो उसका 1% होता है सर तकरीबन 10,000 रुपए। 10,000 रुपए हर महीने आप निकालो। लेकिन सर 1% अगर हर महीने आप विड्रॉ कर रहे हो तो साल का हुआ 12%। तो म्यूचुअल फंड ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि हर महीने हर साल आपको 12% से ऊपर का ही रिटर्न दे। CAGR लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो 15 निकल आएगा, 12 से ऊपर निकल आएगा, लेकिन कई बार कुछ साल आपको 11 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक रेशियो, अच्छा रेशियो लेकर चलता हूं। अगर आपने ढंग के फंड में इन्वेस्ट किया है तो हर साल कम से कम 8 या उससे ऊपर ही रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म में तो 15 दे देगा, दे सकता है, लेकिन 8 से ऊपर देगा अगर अच्छा फंड हमारा है। तभी मैंने 8% लिया। 8% का मतलब होता है सर मंथली आपका जो इन्वेस्टेड फंड है उसका 0.66% या 0.5% ले लो, आधा परसेंट अगर हर महीने आप निकाल रहे हो, इट मीन्स कि 8% 7% के रेट से आप विड्रॉ कर रहे हो पैसा, तो आपका फंड हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। पॉजिटिवली आपका फंड उधर मार्केट में ग्रो भी हो रहा है और आप विड्रॉ भी कर रहे हो। आप ही से मैं सवाल पूछता हूं सर, ये फंड आपका कब खत्म होगा? कब खत्म हो जाएगा? कब ऐसा पल आएगा कि ये 33,000 रुपए पर महीना जो आप निकाल रहे हो एक टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा? कभी खत्म नहीं होगा सर, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि फंड हमारा पॉजिटिवली हमेशा ग्रो हो रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। सोच के देखो सर, बात बड़ी गहरी है। एक फंड आप कहीं डाल रहे हो, उसके बदले कुछ महीने का आप फिक्स कर रहे हो और वो निकलता ही चला जाए, निकलता ही चला जाए, निकलता ही चला जाए। सुना है ऐसा कॉन्सेप्ट कभी? सर हमारे लिए अवेलेबल है SWP में। ठीक है, हालांकि जब हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। नेगेटिव पॉइंट्स जैसे ये मार्केट में इसका रिस्क, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रिस्क आपको पहले से पता है, हम कई बार म्यूचुअल फंड के सेशंस कर चुके हैं, उसको इग्नोर ना करें। हम जरूर यहाँ पे 7% प्लस लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये कभी नेगेटिव भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लंबे समय, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार मैं लंबा समय इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि लंबे समय में पॉजिटिव है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके साथ हमारे को कई सारे मन में सवाल आए होंगे भी।